Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our first lecture of class 10th subject English. इसके अंदर हमने यूनिट नंबर 1 जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। आपका बेसिकली ये जो बुक है ये सब के सब आपकी थ्योरेटिकल भी है और साथ साथ इसके अंदर थोड़ी सी आपके पास आपकी कोडिंग भी अवेलेबल है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व वाला चैप्टर है आप समझ लेंगे ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आपके पास जो आपके फर्दर चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 उसके अंदर आपको फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो ये आप समझे कि ये किस्म की चेन है। तो जितना अच्छा आप यूनिट नंबर 1 को याद कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे, उतना ही आपको आसानी रहेगी चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंट्रोडक्शन। अगर आप देखें तो वो कहता है कि वी सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस एवरी डे एट होम। कि हम अपनी रोज़मर्रा की अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम उसके अंदर हमें बहुत सारे मसाइल आते हैं और हम उन बातों को डिस्कस भी कर रहे होते हैं। कहता है एट होम, एट वर्क, एट प्ले एंड इवन इन द जनरल स्टोर सम प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस आर वेरी चैलेंजिंग and require a lot of thought, emotion, and research. However, but whatever the nature of the problem is, we always try to find multiple solutions so that we can have options to choose the best one. वो आपको बता रहा है कि आपको जब भी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू आता है तो ये नहीं होता कि आप उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन देख लें। आप मल्टीपल सोल्यूशन उसके फाइंड करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक जो आपको सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन लग रहा होता है आप वहाँ पे उसको यूज़ कर लेते हैं। अब आपका बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसके अंदर 9 पॉइंट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि 9 पॉइंट्स को हर साल मॉर्निंग में इवनिंग में दोनों टाइम पे वो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछता है। तो आपने ये 9 पॉइंट्स याद करने हैं और इनकी रिदम भी ऐसी रखनी है। कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल विच कैन बी डिवेल्प बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। अगर आपकी अप्रोच ऑर्गेनाइज्ड होगी तभी आप अपनी सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। Programming is also a problem solving activity. If you are good at a problem solver, you have the potential to become a good programmer. Problem solving methods are covered in many subject areas. Business students learn to solve problems with the related system of approach, while engineering and science students use the engineering and scientific methods. ठीक है, तो वो कहते हैं कि हर बंदा अपनी स्टडी अपने नॉलेज के मुताबिक अपनी अप्रोच को चूज़ करता है। प्रोग्रामर चूज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। अब लेकिन ये सब के सब जो मैकेनिज्म फॉलो कर रहे होते हैं वो क्या है, द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलो टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कि हमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है अपने पास। और वो स्टेप्स हमारे पास कौन से हैं वो उन्होंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी। ठीक है, ये आपके सारे के सारे स्टेप्स मेंशनड है। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। देन स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, कि जो आपको मसला आया है आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स ढूंढ। देन यू नीड टू एनालाइज द प्रॉब्लम, फिर आपने जो मसला आपको आया है आपने उसको बैठ के सोचना है। देन यू नीड टू डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, फिर आपने एल्गोरिदम बनाना है। एल्गोरिदम की सिंपल सी आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि आपने एक फार्मूला बनाना है और फ्लो चार्ट फिर आपने उसको ड्राइंग से बना के स्टेप्स पूरे एक्सप्लेन करने एरोज वगैरह की फॉर्म में। देन आपने कोडिंग करनी जब आप एल्गोरिदम बना लेंगे, फ्लो चार्ट बना लेंगे, फिर आप कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद जो भी आपको सॉफ्टवेयर बना बनाया मिल गया आप उसको फिर टेस्ट करेंगे, डिबग करेंगे। डिबग का मतलब होता है एरर्स को रिमूव करना। तो आप उसको डिबग करेंगे ताकि उसके अंदर से सारे मसले निकल आए। आप उसको टेस्ट करेंगे कि भाई सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। देन यू नीड टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, फिर आप उसको अप्लाई कर देंगे। मतलब अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो आप दुनिया को बेचने लग जाएंगे। देन यू नीड टू मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, फिर जैसे हमारी ऐप्स की अपडेट्स आती हैं वैसे ही आपने अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना है। और लास्टली यू नीड टू डॉक्यूमेंट, आपने उसको पेपर की फॉर्म में कहीं ना कहीं पे लिख के रख लेना है ताकि जो हमारी फर्दर जनरेशन आ रही हैं उनका टाइम ना वेस्ट हो, वो उसको पढ़ के आगे फर्दर कोई काम कर सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का। कि हमें जब कोई मसला आ गया तो हमने उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे वो आपको थोड़ी सी डिटेल में बातें बताने लग जाएगा कि जब आपको कोई लाइफ में मसला आता है तो आपने कैसे अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और कैसे आपने सोल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है,
तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और ये सब मिलके आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। इसके अंदर एरर्स वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन अलग से भी बनता है, क्योंकि आपको पता है कि 9th-10th के अंदर आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का होता है, तो आपको लेंथी सा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कहता है एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज़ ऑब्जर्व्ड केयरफुली, कि आप अपनी मसले को बैठ के सोचते हैं, आप उसको देखते हैं। मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न्स आर आइडेंटिफाइड, ये जो आपके पास आपके मेजर एरियाज अवेलेबल हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हो। एंड इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ फिल्टर्ड आउट, कि जो आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि फजूल है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, आप उसको अपने प्रोग्राम से बाहर निकाल के बाहर फेंक देते हो। कहता है सपोज वी वांट टू डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर। अब वो आपको यहाँ पे एक बात बता, कहता है आप समझें कि हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं। कहता है आवर मेजर कंसर्न इज़ हाउ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म, कि हमारे पास जो हमारे बेसिक अरिथमेटिक के ऑपरेशंस होते हैं हम उनको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, तो अगर हम इनको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अगर हम इनको बनाना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से इनको बना सकते हैं। फिर हमने सेकंड बात ये देखनी कि हाउ रिजल्ट शुड बी डिस्प्लेड, कि जो हमारे पास रिजल्ट आता भी हमने उसको स्क्रीन पे दिखाना कैसे, जो यूज़र इनपुट दे रहा है हमने वो एक्सेप्ट कैसे करनी। ठीक है, फिर जो हमारे पास थोड़े से कम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं हमने वो किस तरह से परफॉर्म करने। हाउ इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, हमने अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो हमने कैसे सॉल्व करना है। अब ये सारे हमारे पास मसले हैं, तो हम बैठ के अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट आवर मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न एंड हम इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। अब वो कहते हैं हाउ आवर मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, कहता है दीज आर इररेलेवेंट टू अस सो वी शैल नॉट बॉदर अबाउट दिस। इन दिस वे बाय फिल्टरिंग आउट इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा बातें हैं उनको निकाल के बाहर फेंकते हैं। क्योंकि हम सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं तो अभी हमने क्या देखना है कि भाई हमारा जो मेन काम है अरिथमेटिक ऑपरेशंस का वो कैसे चलेगा। ठीक है, कि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करनी और हमने उसको डिस्प्ले कैसे करनी। तो हमने अपनी मेन वाली बातों को निकाल लिया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जो है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स का। ओके जी, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टेप द स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। कहते हैं मोस्ट ऑफ द यूजर्स कैन नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, कि अक्सर बंदों को पता ही नहीं होता भाई कि उन्होंने बनवाना क्या है आपसे। ठीक है, वो आ जाएंगे और वो आपको टेढ़ी मेढ़ी रिक्वायरमेंट्स बनाने लग जाएंगे, जी ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें। ठीक है, अब वो कहते हैं दे आर अनसर्टेन अबाउट वट दे वांट टू डू विद द सॉफ्टवेयर, उनको पता ही नहीं। सो दे अपीयर विद द वेग सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ये जो हमारा वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि उनके पास जब वो फिर रिक्वायरमेंट्स लेके आते हैं तो वो वेग होते, मतलब उनको खुद ही क्लियर नहीं होता, विच में लीड टू अ रॉन्ग सोल्यूशन। अब अगर उनको खुद नहीं पता कि वो बनवाना क्या चाह रहे हैं आपसे, तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो नहीं होगा जो आपसे वो चाहते थे। तो कहते हैं इसलिए दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर यूज़र रिक्वायरमेंट्स, ये स्टेज आपसे डिमांड करती है कि यूज़र आपको क्लियर कट बातें बताए, सो डैट अ प्रॉपर सोल्यूशन कुड बी सजेस्टेड, ताकि हम उनको एक प्रॉपर सोल्यूशन बना के प्रोवाइड कर सकें। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ required document which describes the feature the system is expected to provide। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपके पास स्टेप है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स वाला, इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की एक चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए विच डिस्क्राइब्स द फीचर द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, ताकि आपको पता लग सके कि भाई आपने बनाना क्या है, द रिस्ट्रिक्शंस अंडर विद विच इट मस्ट ऑपरेट, क्या क्या आपने उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं जो कि वो नहीं फॉलो कर सकता, एंड एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड अ बेसिक डिज़ाइन फॉर द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो तीन बातें उसने आपको यहाँ पे बता दी। एक तो डॉक्यूमेंट बना दें, फिर सेकंड ये कि आप जो क्या है जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आप प्लीज़ वो भी मुझे यहाँ पे बता दें कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, या क्या क्या रूल्स आप फॉलो करवाना चाह रहे हैं, और फिर एट द एंड एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिज़ाइन, कि आपने एक ऐसी चीज़ बना देनी है जिसके अंदर आपके पास आपका डिज़ाइन भी अवेलेबल हो और आप उसको स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंटेशन भी उसको अप्लाई भी कर सकें। ठीक है, तो आज हम यहीं पे अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हमने दो पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। Students, thank you so much for joining me in this lecture. Lecture notes link is mentioned in the description. For any further query, you can call us, email us, message us on Facebook or Instagram. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the next video. Allah Hafiz.